अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्वायर रूट का एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट हमारे पास होते क्या है। स्क्वायर रूट को हम उर्दू में जज़र भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट और अंडर रूट, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट या जज़र लेते हैं और वो एक हमारे पास परफेक्ट नंबर आता है, यानी कि उसका आंसर हमारे पास डेसिमल में नहीं आता, तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट है। अगर उसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आ जाता है तो हमारे पास अंडर रूट होती है। बाकी कंसेप्ट दोनों के एक ही है। इसकी पहले हम बुक वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको अपने अल्फाज में जो है समझने की कोशिश करेंगे। उसकी डेफिनेशन है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। वो कहता है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हमें वो वैल्यू देता है। अगर हम उस वैल्यू को उसी वैल्यू से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन, यानी कि जिसकी हम जज़र ले रहे हैं, वो वाली वैल्यू हमारे पास वापस आती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 16 है, 16 के हम जज़र लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 4 आता है। अब सवाल ये है कि इसकी हमने जज़र ली 16 की, तो हमारे पास इसका आंसर 4 ही क्यों आया है, इसका आंसर 3 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया, कोई और नंबर क्यों नहीं आया, सिर्फ 4 ही क्यों आया है। उसकी वजह ये है कि जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन यानी कि 16 बनता है, जिसकी हम स्क्वायर रूट या जज़र ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का यही कंसेप्ट है कि ये जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट हमें वो वैल्यू देता है कि अगर हम उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोबारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन, यानी कि जिस नंबर की हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो नंबर हमारे पास वैल्यू दोबारा आ जाता है। इस तरह अगर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। जब हम इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ कहीं भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएँ तो वापस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो 4 की जगह हमारे पास 2 होती है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखा है क्योंकि हमने बात की है कि ये हमें वो वैल्यू देता है कि उस वैल्यू को अगर हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आती है। अब देखें, अगर हम +2 मल्टीप्लाइड बाई +2 करें तो हमारे पास 4 यानी कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ गई जिसकी हमने जज़र ली थी। इस तरह अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास 4 बनता है, यानी कि वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ गई जिसकी हमने जज़र या स्क्वायर रूट लिया था। तो यही कंसेप्ट है इस स्क्वायर रूट का कि ये हमें वो वैल्यू देता है कि अगर हम उस वैल्यू को उसी वैल्यू से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन आती है। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं, जिस तरह HCF के थे कि स्क्वायर रूट को हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और बाई डिवीजन मेथड भी जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट दो तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 4.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनका आप स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि एक बात याद रखें कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो जो नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल किया कि एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास एक परफेक्ट नंबर एक्स आ जाता है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो नंबर हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में हो, उसका यानी कि पावर 2 हो। तो अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ट्राइनोमियल है, तो इसको हम स्क्वायर बनाने की, किसी नंबर का किसी फैक्टर का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके आपके पास दो मेथड हैं कि एक तो आप वही जो है आप फार्मूला अप्लाई करें कि हमने स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास स्क्वायर के दो फार्मूलाज हैं, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। आप किसी तरह उसको a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें या a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। और दूसरा आपके पास तरीका है कि आप इसको जोड़े बनाकर, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, ऐड करें तो ये बने। वो आपके पास मेथड है। अब इसको हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, स्क्वायर बनाकर भी, यानी कि a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाकर भी, और जोड़े बनाकर भी। इस क्वेश्चन को हम जोड़े बना के करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 16 है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 बनता है। अब हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 बने और ऐड करें तो -8x बने। तो हमारे पास दो नंबर हैं, -4 और -4। तो एक्स स्क्वायर -4x -4x प्लस 16। अब आप एक्स स्क्वायर -4x में से x को कॉमन ले लें, तो x को कॉमन लिया, अंदर बच गया x -4। इस तरह -4 प्लस 16 में से -4 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन लिया, अंदर बच गया x -4 आ गया।
तो x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, इसको आप बाहर कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा x माइनस 4। अब देखें ये हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 हो रहा है, तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हमारे पास इक्वल आ गया x माइनस 4 होल स्क्वायर के। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपके पास एक स्क्वायर वाला फैक्टर बन गया, यानी कि x माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये पूरी इस इक्वेशन के ऊपर है। इस तरह हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 होता है, यानी कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी अगर हम इसको पोलिनोम रैशनल नंबर में देखें तो ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को हमने 1/2 लिख लिया, यानी कि इसकी पावर 1/2 या जज़र है, इज इक्वल टू। अब ये प्लस माइनस में आ गया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, और इसका आंसर हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 4 में आ गया। जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसको भी हम वही जोड़े बनाकर जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 9 4 सा 36 बन जाएगा। अब आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 36 बने, और उनको ऐड करें तो हमारे पास 12 बने। तो वो हमारे पास 6 हैं, यानी कि डबल 6, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बनता है, और ऐड करें तो 12 बनता है। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4। अब आप 9x स्क्वायर प्लस 6x में से देखें कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 3 सा 9 होता है और 3 2 सा 6 होता है, तो दोनों के अंदर 3 आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद x भी कॉमन आ रहा है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 2। इस तरह आप 6x प्लस 4 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप बाहर ले लें, बाहर निकालें, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 2। अब ये दोबारा स्क्वायर बन रहा है, यानी कि दोनों टर्म जो है वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 को हमने सॉल्व करके जो है इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया। अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप दोनों साइड पे जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। तो 9x स्क्वायर रूट 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट को हमने लिख लिया 1/2। तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 की पावर 1/2 आ गई, और ये हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा 3x प्लस 2। हम प्लस माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्लस 3x प्लस 2 और प्लस 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन बनती है, और अगर आप माइनस वाली टर्म को माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास वही गिवन एक्सप्रेशन बनेगी। उसके बाद थर्ड पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब हमने पहले जो दो पार्ट थे उनको हमने किया था जोड़े बनाकर, यानी कि हम दो नंबर फाइंड करते थे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, ऐड करें तो ये बने। अब अगर आप देखें कि 36 को आप 49 से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बनती है, कोई 1000 में जाके वैल्यू बनती है। तो वो हमारे पास नंबर जो है वो फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कौन से दो नंबर हों कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने। तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 को हमने लिख लिया कि 36a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 84a, यानी कि 49 और 84 की हमने जगह चेंज कर दी। अब हम 36a स्क्वायर को लिख सकते हैं कि हमारे पास 6a का स्क्वायर है, क्योंकि 6 स्क्वायर हमारे पास 36 होता है और a स्क्वायर हमारे पास 6 होल स्क्वायर आ गया। इस तरह हम 49 को लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 84a है, और हमने फार्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो आप देखें ये हमारे पास टर्म बन रही है a स्क्वायर, यानी कि 6a होल स्क्वायर हमारे पास है a स्क्वायर। इस तरह 7 स्क्वायर ये हमारे पास है b स्क्वायर प्लस 2, आगे होना है a और b। हम a और b की वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे क्या 84a बनता है, तो 2 आप पुट करें। उसके बाद हमारे पास a है 6a, तो ये आएगा 6 है, और उसके बाद b है 7, तो 2 6 12 और 12 7 24, तो ये हमारे पास 24 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हमारे पास ये 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 ये हमारे पास इक्वल आ गया 6a प्लस 7 होल स्क्वायर के। अगर आप इसको जोड़े बना के करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर वाली टर्म आ गई है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया
तो 36 स्क्वायर प्लस 84 प्लस 49 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और 6 प्लस 7 होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर हमारे पास प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, और इसकी जजर को हमने लिख लिया कि ये हमारे पास 1/2 के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है 64y² माइनस 32y प्लस 4। इसको भी अगर आप जोड़े बना के करना चाहें तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, यानी कि 64 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 256 या इतना कुछ बनता है। तो वो हमारे लिए एक मुश्किल काम हो जाता है कि हमारे पास कोई वो 2 नंबर फाइंड करने जब हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आ रही हो। तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको आप रीअरेंज करके लिख लें कि 64y² प्लस 4 माइनस 32y। अब 64y² को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 8 का स्क्वायर है, 8y का स्क्वायर है, और 4 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है। उसके बाद हमने बनाना है 2ab, लेकिन हमने 32y भी बनाना है कि अगर हम 2 और इंटू ab यानी कि 8y और 2 तो पुट करते हैं हमारे पास वो फार्मूला तो बन जाएगा, लेकिन 32 नहीं बनता, तो वो हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये वाली चीज़ जो है इसको भी देखना है 32 को। तो हमारे पास a² प्लस b² बन रहा है। आगे हमने प्लस 2ab या माइनस 2ab बनाना है। यहाँ माइनस 32 है तो हम माइनस लेंगे, -2 इंटू a की वैल्यू आपको पुट करें। a की वैल्यू आपके पास है 8y और b की वैल्यू आपके पास है 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें कि हमारे पास -32y बनता है, तो बिल्कुल बनता है कि 2 8 16 और 16 2 32। तो ये हमारे पास -32 बन गया। अगर आप गौर करें तो हमारे पास फार्मूला भी बन रहा है कि a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो 64y² माइनस 32y प्लस 4 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 8y माइनस 2 होल स्क्वायर है। बाकी सेम प्रोसीजर है कि आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें, तो 64y² माइनस 32y प्लस 4 इसकी पावर 1/2 या 1/2 आप ना लिखें तो इसके ऊपर जजर भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपने स्क्वायर रूट लेनी है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो उसका आंसर आपने हमेशा प्लस माइनस में लिखना है। उसके बाद 5वां पार्ट है 208² माइनस 120t प्लस 18। अगर आप इस पे गौर करें तो ये हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता, यानी कि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमने a² बनाया उसके बाद b² बनाया, तो इसमें से कोई भी टर्म जो है वो स्क्वायर नहीं बन रही। आप 200 को किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। 400 है कि वो हमारे पास 20 स्क्वायर होता है, इस तरह 100 भी है कि वो हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन 200 को हम किसी नंबर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो इसको हमने स्क्वायर तो बनाना है क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए। तो आप देखें कि ये पूरी टर्म जो है, पूरी एक्सप्रेशन जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकती है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करते हैं। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 2 वो हमारे पास 100 आ जाएगा। इस तरह 120 डिवाइडेड बाई 2 वो हमारे पास 60 आएगा, और 18 हमारे पास आएगा 9। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर बन सकता है कि 100 को हम लिख सकते हैं 100t स्क्वायर को कि ये हमारे पास 10t का स्क्वायर है, 10t होल स्क्वायर। इस तरह हमने इसको रीअरेंज किया तो 9 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 का स्क्वायर है। अब देखें हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है कि a² प्लस b²। आगे हमें -2ab चाहिए क्योंकि -60 है, तो -2 इंटू ab की वैल्यू आप पुट करें। a हमारे पास है 10t और b हमारे पास है 3। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ हमारे पास बनती है कि 2 3 6 और 6 10 60। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab का। तो 200t² या 100t² माइनस 60t प्लस 9 हमारे पास इक्वल आ गया 10t माइनस 3 होल स्क्वायर के। बाकी सेम प्रोसीजर है कि आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, तो एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट एस्टिव रहेगा और स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास प्लस माइनस में आंसर आ गया 10t माइनस 3 के। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का कि 40x² प्लस 120x प्लस 90। ये भी सेम पार्ट नंबर 5 की तरह है कि इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो स्क्वायर नहीं बन रही, लेकिन ये पूरी एक्सप्रेशन 2 पे डिवाइड हो सकती है। लेकिन हमने इसको 2 पे डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमने x² को जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन सके। जिस तरह हमने पीछे 200 को डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास 100x² बनता था, उसको हम 10x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते थे। इस तरह अगर आप इस 40 को डिवाइड करें 2 पे तो यहाँ पर 20 बनता है, और 20 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको किसी और नंबर पे डिवाइड करेंगे। इस तरह अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो 10x² बनता है, और 10 को हम किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। उसके बाद 40 पे 5 डिवाइड होता है, 5 8 40 होता है, 8 को भी नहीं लिखा जा सकता, इस तरह 8 5 40। 10 पे अगर हम इसको डिवाइड करें, पूरी एक्सप्रेशन डिवाइड होनी चाहिए 10 पे, तो वो हमारे पास बनता है 4x², और 4 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे।
तो 40 डिवाइडेड बाई 10 करें तो हमारे पास 4x² आ गया। इस तरह 120 डिवाइडेड बाई 10 12x प्लस 90, तो इसको 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 9 के इक्वल आ गया। इसको आप रीअरेंज करके लिखें 4x² प्लस 9 प्लस 12x। अब इसमें भी आपने वही काम करना है कि इसको भी आप फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वो हमारे पास होता है a², यानी कि a हमारे पास पहली वैल्यू होती है तो आप 4x² को लिख सकते हैं कि हमारे पास 2x होल स्क्वायर है, प्लस b² यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 3² है। उसके बाद हमारे पास होता है 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 3, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x बनता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है कि a² यानी कि 2x² प्लस b² 3² प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह 2x और b हमारे पास है 3x, तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 हमारे पास इक्वल आ गया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर के। तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी, यानी कि इसकी पावर 1/2 भी आप लिख सकते हैं, या इस सारे के ऊपर जज़र भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप प्लस 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास आंसर जो है वो 4x² प्लस 12x प्लस 9 बनता है, और अगर आप माइनस 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2x प्लस 3 से तो भी वो वही एक्सप्रेशन बनती है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।